पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान की भी लड़ाई दिखाई दे रही है। बकरीद से पहले खुले में नमाज और कुर्बानी को लेकर छिड़ा विवाद अब सीधे मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सख्त प्रशासनिक छवि बनाम कट्टर राजनीतिक दबाव की लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कानून व्यवस्था से लेकर महिलाओं की सुरक्षा और धर्म के नाम पर फैलाई जा रही अराजकता और गुंडागर्दी के खिलाफ सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर शुवेंदु सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के बाद हुमायूं कबीर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को चेतावनी दे रहे हैं। आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने जिस तरह खुले मंच से यह कहा कि कुर्बानी होगी, गाय की भी होगी, बकरे की भी होगी और ऊंट की भी होगी, उसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार जिस तरह से कानून का हवाला देते हुए सख्ती दिखा रही है, उसने भाजपा समर्थकों और हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े लोगों के बीच एक मजबूत संदेश देने का काम किया है। बंगाल अब दबाव की राजनीति से नहीं चलेगा। उधर हुमायूं कबीर ने यहां तक कह दिया कि अगर कुर्बानी पर रोक लगाने की कोशिश हुई तो मुश्किलें खड़ी होंगी। मतलब हुमायूं कबीर शुवेंदु अधिकारी को धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा खेमे में इस बयान को सीधे तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासन को चुनौती देने वाला बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में पहली बार ऐसा माहौल बन रहा है जहां सरकार खुले तौर पर यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कानून सबके लिए बराबर है और धार्मिक भावनाओं के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने बकरीद से पहले जो सार्वजनिक नोटिस जारी किया उसे भाजपा कानून के शासन का सबसे बड़ा उदाहरण बता रही है। सरकार ने साफ कर दिया कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी गाय, बैल, बछड़े या भैंस की हत्या नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, 2 अधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है और कहा गया कि जो भी नियमों को तोड़ने की कोशिश करेगा, सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी, जिसमें नियम तोड़ने वालों के खिलाफ 6 महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यही असली सुशासन है, जहां प्रशासन वोट बैंक नहीं बल्कि कानून देखकर फैसले लेता है। बंगाल में लंबे समय तक चली तुष्टीकरण की राजनीति के बाद अब पहली बार हिंदू समाज को ये महसूस हो रहा है कि उनकी आस्था और भावनाओं को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। खुले में नमाज को लेकर भी सरकार का रुख काफी स्पष्ट है। खुद सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अब नमाज सिर्फ मस्जिदों में पढ़ी जाएगी। अगर कहीं भी सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ कोई पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई होगी। जिस पर हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर मैदान नहीं मिलेगा तो लोग सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं का तर्क है कि यूएई, सऊदी अरब और ईरान जैसे इस्लामिक देशों में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शुवेंदु अधिकारी खुद अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कठोर प्रशासक और हिंदू हितों के रक्षक की छवि में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा समर्थकों का यहां तक कहना है कि बंगाल में वर्षों से जो डर और असंतुलन की राजनीति चल रही थी, उस पर पहली बार कोई सरकार खुलकर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से बंगाल का ये विवाद अब सिर्फ कुर्बानी या नमाज तक सीमित नहीं रह गया है। ये उस बड़े राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बन गया है जहां एक तरफ कानून और प्रशासन की सख्ती है तो दूसरी तरफ पहचान की राजनीति और दबाव की रणनीति। भाजपा के भीतर ये संदेश लगातार दिया जा रहा है कि अगर बंगाल को शांतिपूर्ण और संतुलित राज्य बनाना है तो नियम सबके लिए समान होने चाहिए। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि हिंदुत्व समर्थक वर्ग इस पूरे घटनाक्रम को बंगाल में नई राजनीतिक शुरुआत के रूप में देख रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।